Hello everyone, welcome to Education for All. So next we are going to take a question from civics. तो civics से क्वेश्चन ले रहे हैं. क्वेश्चन है फ्रॉम जेंडर रिलीजन एंड कास्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट इट हैज़ ऑल्सो बीन मेंशन्ड इन फेडरलिज्म चैप्टर. क्वेश्चन क्या है कि ऐसे 3 प्रोविजंस बताइए. एक्सप्लेन एनी 3 प्रोविजंस दैट मेक इंडिया अ सेकुलर कंट्री, अ सेकुलर स्टेट. स्टेट मीन्स यहाँ पर वो महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब वाला स्टेट नहीं है. स्टेट मीन्स दिस इज पावर, मीन्स ऑथोरिटी. ठीक है, जो आर्टिकल नंबर 12 में मेंशन्ड है. तो आपसे यही पूछ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कौन से प्रोविज़न किए गए हैं जिससे हमको ये पता चल जाए या ये पता चलता है कि हमारा देश एक सेकुलर स्टेट है, सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष है. तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात किया जाए तो आपको पता होगा कि इन आवर कंट्री, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन. ये कोई नेशनल रिलीजन नहीं है. सो देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन. ये एक प्रूफ देता है अपने को कि हमारे देश का कोई धर्म नहीं है. हाउएवर, ठीक है, हमारे यहाँ के जो भी सिटीजन हैं, हम कोई भी धर्म अपने चॉइस का हम मान सकते हैं. मान सकते हैं बोलने का मतलब हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं. इनफैक्ट वी कैन प्रोपगेट ऑल्सो. तो पूरे देश का कोई धर्म नहीं है, लेकिन हम अपना धर्म पूरे इज्जत से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं और प्रोपेगेट कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप प्रियम्बल में भी देखो, वहाँ पर भी सेकुलर वर्ड लिखा हुआ है. ठीक है. अगर थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात किया जाए तो देयर इज़ वन आर्टिकल कॉल्ड आर्टिकल नंबर 14. आर्टिकल नंबर 14 बोलता है कि गवर्नमेंट यानी स्टेट किसी को भी डिनाई नहीं करेगी. क्या करने के लिए? स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ. किसी को भी लॉ के सामने इक्वालिटी मिलने से डिनाई नहीं करेगी. ये भी एक प्रोविज़न है कि आप चाहे किसी भी धर्म को मानते हो, कानून के सामने हम सब इक्वल हैं. कानून के सामने हम सब इक्वल हैं. ऐसे ही अगर कोई पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट बोलने का मतलब, अगर मान लो भारत सरकार ने कोई जॉब निकाला है तो उस जॉब के लिए दोनों लोग एलिजिबल हैं, बी इट फ्रॉम माइनॉरिटी, बी इट फ्रॉम मेजॉरिटी. मतलब उधर रिलीजन का कोई लेना देना नहीं है. अगर आप एलिजिबल हो, आप उसका एग्ज़ाम निकाले हो तो आपको वो जॉब मिलेगा. ठीक है. नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई भी धर्म का कोई भी आप प्रैक्टिस करते हो या प्रोपगेशन करते हो तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा प्रमोशन के लिए. ठीक है. तो जितने भी इंडिया में धार्मिक एक्टिविटीज़ हैं, अगर उनके कोई प्रमोशंस करता है तो इसमें आपको कोई प्रकार का टैक्स नहीं देना है. ये भी एक दिखाता है कि हम सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं, नो मैटर इंडिया में कौन सी धर्म मेजॉरिटी है या कौन सी धर्म माइनॉरिटी है. क्लियर? सो दीज आर सम प्रोविजंस विच एंश्योर्स दैट इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री. इसके अलावा भी प्रोविजंस हैं. आर्टिकल नंबर अगर आप 27, 28 देखो, भरे पड़े हैं. क्लियर? सो हमको यहाँ पर 3 मार्क्स के लिए करना था, तो व्हाट वी विल डू, हम एक लिखेंगे हमारा कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है. सिटीजन कोई भी अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं. किसी को भी हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे बेस्ड ऑन एनी रिलीजन. पब्लिक जॉब्स में सबको बराबर का अधिकार है. प्रमोशन करने पे, कोई भी धर्म का प्रमोशन करने पे कोई भी टैक्स नहीं है. सो हमको 3 लिखना था, मैंने आपको 4 बता दिया. इनफैक्ट एक और, अगर श्रीलंका से थोड़ा सा ये एग्जांपल ले लें कि स्टेट यानी गवर्नमेंट किसी भी धर्म का प्रचार नहीं करेगी. सो गवर्नमेंट इज़ एक्चुअली न्यूट्रल. श्रीलंका में जो हुआ था, उन लोगों ने एक ख़ास धर्म को उन लोगों ने ऑफिशियल रिलीजन भी बना दिया था, आपको पता है, बुद्धिज़्म को. बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा. क्लियर? थैंक यू.